ठीक है। ओके। तो आज हम अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम क्लास में करेंगे डेटा वैलिडेशन। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। एक्सेल एंड गूगल शीट दोनों का पार्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ चीजें एक्सेल में यूज होंगी, कुछ चीजें डेटा गूगल शीट्स पे हमारी यूज होती हैं एडवांस में। ठीक है। तो फर्स्ट हम डेटा वैलिडेशन देखते हैं। डेटा वैलिडेशन होता क्या है। ठीक है। तो हम इसे ना दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है हम व्यू करके निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। व्यू में हमारा क्या क्या चीजें आती हैं। व्यू में हमारा आ रहा है पहले शो, फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइन, फॉर्मूले। ठीक है। प्रोटेक्ट रेंजेस। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का पॉइंट अभी रुको, इसको बताते हैं। इसके नीचे वाले पॉइंट्स देखते हैं। जैसे जो हमारा व्यू वाले पार्ट में है अभी। ठीक है। व्यू वाले पार्ट में हमारा क्या क्या है। शो द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार मतलब शो करने के लिए हम क्या करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला बार अभी किसी को दिख रहा है, या फिर कुछ समझ आ रहा है कि फॉर्मूला बार क्या है। हेलो। नहीं दिख नहीं रहा। आई मीन मतलब कुछ पता है फॉर्मूला बार कौन सा होता है। हम्म, ठीक है। तो हम व्यू पे गए। फॉर्मूला बार इन द सेंस फॉर्मूला जो हम पुट करते हैं, अगर हमें उसको सेल पे रखकर व्यू करना है, तो हम सेल में अगर वो लिमिटेड फॉर्मूला हमें दिखेगा, या फिर लिमिटेड जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो दिखेंगे। बट अगर इफ अगर हम देख मतलब अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम जो हम फॉर्मूला बार देख रहे हैं ना अपना ये वाला, जैसे हमने यहाँ से फॉर्मूला बार हटा दिया, अभी हमारा कुछ भी फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा। अब हम खाली सेल्स में जाके अपना फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है। बट अब मुझे देखना है कि फॉर्मूला बार में ये आया, तो हमारी जो टेक्स्ट की वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। जब हम किसी भी सेल पे रखते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा है, या फिर हमारा टेक्स्ट में लिखा है, या फिर हमारी क्या चीजें हैं। ठीक है। इसे कहते हैं हम फॉर्मूला बार। ये एक्सेल में भी हम व्यू करके व्यू मोड पे जाते हैं, वहां पे हमारा टैब खुलता है, बट वहां पे शो नहीं लिखा आता। ठीक है। वहां पे हमारा डायरेक्ट लिखा आएगा फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइंस, फॉर्मुलेस और प्रोटेक्टेड रेंजेस। ठीक है। उसमें डायरेक्ट लिखा आता है, बट इधर ऐसा है, पहले हम इस व्यू में गए, फिर शो में गए, फिर हमारा फॉर्मूला बार दिखेगा। तो हम उसको क्लिक करेंगे, देन उसके बाद वो फॉर्मूला बार हमारा शो हो जाएगा और हट भी जाएगा। वहीं से हम हटा भी सकते हैं और इसको शो भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ, ये क्या होता है फॉर्मूला बार। हेलो। 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 ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन में क्या होता है कि जैसे हमारा ये पूरा सेल्स हमारा दिख रहे हैं साइड के, ये दिख रहे हैं हमारे सेल्स, ये पूरे सेल दिख रहे हैं। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे खाली बस इतना पैरामीटर दिखाना है अपना, इतना पैरामीटर दिखाना है, बाकी मुझे सारा ब्लैंक रखना है। हम्म, हम्म, हम्म। व्यू पे गए, शो पे गए। हम्म, हम्म। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं, जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हो, फॉर्मूला लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो उस चीज के लिए होता है। अब जैसे फॉर्मूले हैं, कुछ टैक्स है, तो हम एक सेल में लिमिटेड देख सकते हैं ना, कि लाइक इतना जो लिखा है पॉइंट हम उतना ही देख पा रहे हैं। अगर इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे हम जाते हैं, फॉर्मूले बार हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमें पूरी ये लाइनिंग में दिख जाता, यहाँ से लेके पूरा दिख जाता वो। राइट। इसलिए नहीं, गूगल शीट पे भी दिख जाता है, उस पे भी।
जब हम फॉर्मूले लगाते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना एक सेल पे रखते हैं एफ, मतलब जो सेल पे रखते हैं, फिर हम देखते हैं कि फॉर्मूला ना ये इतना हो रहा है, पर ये फॉर्मूला ना पूरे उसमें शो नहीं होता है नीचे। तो उसकी हेल्प के लिए हम ऊपर देखते हैं जिससे वो पूरा फॉर्मूला एक साथ दिख जाए हमें। अब जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब जैसे इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये पूरा दिख सकता है यहाँ पे। हम्म, हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम्म। नहीं नहीं दिखेगा, वो दिखेगा, पर वो उसका पार्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, खाली ये तो ब्रीफ कर रहा हूँ ना। वो पार्ट तो पता होना चाहिए, मुझे पता है कुछ चीजें पता होंगी क्योंकि हम डेली बेसिस में यूज भी करते हैं। ठीक है। ओके। रेज हैंड कोमल, क्या कहना चाहते हो आप? कोमल। व्हाट? हेलो कोमल, कुछ बोल रहे हो? ओके ठीक है। सेकंड हमारा आता है व्यू में, ग्रेड लाइंस क्या होती है हमारी। जैसे हमारा ये इतना सा पैरामीटर है, ठीक है। हम लोग कभी ना डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें ना शीट्स में हम पूरी शीट्स को नहीं दिखाते हैं। ये साइड के कॉलम सेल्स हो गए ना हमारे, इनको हम नहीं दिखाते हैं। इनको हम ऐसे कर देते हैं, व्यू, जितना डेटा है खाली हमें उतना देखना है, और ग्रिड लाइन हटा दी तो ये ब्लैंक हो गया सारा, नीचे का सारा ब्लैंक हो गया। अब इसमें ना सेल्स का लाइनिंग आ रही है ना कुछ रो का कॉलम का, कुछ पता नहीं चल रहा है ना इसमें। बट वो हमारा, हमने जो ग्रिड लाइन थी ना वो हटा दी वहां से। इसमें ये वाला यूज होता है कि जैसे लाइक इतना सा डेटा है तो हमें इतना देखना है, तो साइड के जितने भी सेल्स हैं हमने उन्हें ग्रिड लाइन से हटा दिए। ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ। यस। हाँ वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो नेक्स्ट हम आता है फ्रीज एंड रो कॉलम। ठीक है। अब हम लोग फ्रीज करते हैं और कॉलम भी करते हैं, ठीक है। तो अब वो उसका मतलब क्या है? फ्रीज मतलब ये हमने यहाँ से ग्रिड लाइन वो ली लाइन, और यहाँ से हमने फ्रीज कर दिया डेटा, ठीक है। अब ये हमारा डेटा आता है काफी सारा, तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर ना देखते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पर फिर वो उसके साथ जो टॉप हेडर्स होते हैं वो हट, मतलब वो वही वहां नहीं रहते हैं, वो हमारे उसके साथ चले जाते हैं, डेटा के साथ ऐसे हो जाता है। ठीक है। फ्रीज का मतलब ये होता है, हमने एक सेल को और एक रो को फ्रीज कर दिया है, उसके बाद का डेटा हमें शो होगा इधर, जैसे पहले मैंने किया ये हमारी रो हुई है पूरी, इसका मतलब हुआ रो हमारी पूरी फ्रीज हो गई है। अब इसके बाद जितना भी जो डेटा होगा ना, वो इसके नीचे हमें टॉप पे जो हेडर्स है वो दिखते रहेंगे, और डेटा जितना भी आएगा उसको हम नीचे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और वो पूरा डेटा देख सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है तो इस वाले कॉलम में ये वाला डेटा है, एक्सेल वाले में ये है, टॉपिक वाले में ये है, गूगल शीट वाले में ये वाला डेटा है। ठीक है। अब ये तो हुआ रो का काम, कॉलम का ये हुआ कॉलम का। ठीक है। सेम हम कॉलम में भी हमने उतना एक सेल को, एक कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया, बाकी आगे का डेटा वो दिखा रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा गूगल शीट में। गूगल शीट में सिंपली हमने यहाँ से उठाया ऐसे, और यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से उठाया हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। बट जो हमारी एक्सेल शीट होती है उसमें भी हम व्यू में जाके देन वहां से कर सकते हैं, बट फ्रीज का एक शॉर्टकट की है, वो हमारा होता है ऑल्ट प्लस डब्लू प्लस एफ। ठीक है। और प्लस फिर उसके बाद आर लगा लो। आर किस लिए यूज होता है? रो के लिए,
ठीक है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड होता है एंड ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस आर की जगह सी लगा देंगे कॉलम। ठीक है, उसमें हमारी ये शॉर्टकट की यूज होती है, फ्रीज और मेरा क्यों नहीं चल रहा? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? Okay. तो हमारा जो एक्सेल की है वो यूज होता है डब्लू, ऑल्ट डब्लू प्लस एफ प्लस आर एंड ऑल्ट प्लस डब्लू प्लस एफ प्लस सी। ठीक है, ये रो के लिए यूज होता है, ये कॉलम के लिए यूज होता है, ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। बट ये याद रखना कि जब हम लोग रो पे करते हैं तो हमें जो फर्स्ट एक्सेल में रो होगा ना, उस पे हमें ये कर्सर ऐसे रखना पड़ेगा। लाइक मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शीट वो रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब जाके वो फ्रीज होगा। ना तो अगर तुमने यहाँ पे कर दिया, सर्कल यहाँ पे रखा है, कर्सर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, अगर उसके यहाँ पे फ्रीज हुआ तो वो फर्स्ट रो इसको उठाएगा, वो ये बीच से ही शीट को फ्रीज करेगा यहाँ से, ना कि वो पूरे में फ्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेल का शॉर्टकट की। चलो ट्राई कर लेंगे। और नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रुप एंड द कॉलम, ग्रुप और रो कॉलम। ठीक है, ये हमारा ग्रुप होता है, जैसे अभी मैं बताता हूँ फर्स्ट सेकंड। इसका हमारा हो गया, अब हमारा हो गया इसका ग्रुप का हमारा और शॉर्टकट की है वाओ। हेलो। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे ना हमने ना ये अभी डिवाइडेड पार्ट कर दिया है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। हेलो, ये अभी डेटा दिख रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट ग्रुप में इसको डिवाइडेड कर दिया। हम व्यू पे गए, हमने ग्रुप को लिया, ग्रुप में हमने कॉलम को सिलेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम सर्कल रखेंगे, वहां से वो ग्रुप को बनाना स्टार्ट कर देगा। ये मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसे, एक सेकंड ना। शो, ये लेने दो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा राहुल, मानो मानो। अब इसमें मैंने कुछ नंबर डाल दिए, ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, ठीक है, ये नंबर दिया, और इसका मैंने कर दिया टोटल सम, टोटल कर दिया। अब मुझे ना इनको ना ग्रुप में लाना है, ये टोटल कर दिया मैंने। हम व्यू पे गए, ग्रुप पे गए, ग्रुप पे हमने इसके इसमें ऑल्ट शिफ्ट प्लस करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है ग्रुप रो 3 6 और ग्रुप कॉलम HI। वो ये कह रहा है कि तुम ग्रुप रो में 3 और 6 को करना मतलब जो पहला रो वाला है हम लोग 3 और 6 को कर सकते हैं, तो पहले रो को करते हैं। अब ये यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, ये दिख रहा है ना। अब ये डेटा चला गया, ये क्योंकि एक ग्रुप में बना दिया हमने डेटा, जो हमारा डेटा है ना, ये हमने एक ग्रुप में कर दिया है। अब इस डेटा को हम यहाँ से ऐसे इतना देख सकते हैं, ये प्लस में आ गया, फिर इस डेटा को हटाया हमने, ये ग्रुप में चला गया। अब ये जो डेटा है हमारा वो ग्रुप का हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हट गया। अगर हमें इसकी डिटेल्स देखनी है तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना ग्रुप में डेटा है हमारा। ठीक है, ये अभी रो का कॉलम हुआ है। सेम इसी के तरह हमने यहाँ पे भी किया था कि इस एक रो को किया, खाली इस वाले कॉलम को किया था, बीच में तो 12 के बाद 13 था, तो 13 वाला हमारा जो ग्रुप था वो हट गया।
अगर उसे हमें शो करवाना है तो हम ये ग्रुप में डेटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ना हम लोग ना काफी चीजें बनाते हैं, जैसे तुम्हारे पास वो आती है डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट का वो डिटेल नहीं आता है पूरा। तो उसमें उसमें ना सबसे बेस्ट तरीका होता है हम लोग ग्रुप में डालें उसे, क्योंकि तू ज्यादातर मैंने देखा है कि तू कॉपी पेस्ट करती है, उस बंदे का नाम उसमें आ जाता है, फिर उसका अमाउंट देखती है तो इतना है, फिर उसके बाद दूसरे बंदे का नाम आता है, वो अमाउंट में इतना देखती है, फिर ऐसे ऐसे करती है ना, फिर उसके बाद टोटल करती है कि इतने इनवॉइस है इनका, ये है, यही होता है ना। जब डेटाबेस में तू बनाती है तो कॉपी पेस्ट नहीं करती है, डेटा ड्रैग ड्रैग करती है, अजय के इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। जी। तो उसके लिए जैसे अब एक बंदा है अजय, ठीक है, उसके लिए उसने ना वहाँ पे ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पे तू ना नाम का भी दे सकती है वैसे, तो वहाँ पे ना इतने बंदे जैसे ये अजय के हैं, ठीक है, जो मतलब अजय के इनवॉइस निकले हैं, तो तू यहाँ पे क्लिक करेगी तो वो अजय का एक रो दिख जाएगा और यहाँ पे टोटल दिख जाएगा, ठीक है। उसमें वो पूरा वैसे शीट में हम लगा सकते हैं, कंडीशन आती है उसमें लगाने के लिए, अभी इसमें तो आधी ही कंडीशन दिख रही है, क्योंकि अभी ये छोटा डेटा लिया है ना। तो ग्रुप का काम यही करता है कि जैसे अजय हो गया तो अजय के एक एक ग्रुप बन गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप बना, जैसे कोई शामली ले ले, तेरे 5-6 है तो उसमें तेरे ग्रुप बन गया, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदा आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदा आ गया, तो हमने सबके ग्रुप बना दिए और सबका टोटल दे दिया अलग अलग। ठीक है, ग्रुप का ये काम होता है। तो ऐसे इधर हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे मतलब ये कुछ ले लिया हमने अपना डेटा सैंपल के लिए, फिर हमने इसको ग्रुप में कर दिया, तो ग्रुप में अब मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसे ग्रुप में डाल दिया है। जब मैं उसे देखूंगा कि मुझे अगर अपना ग्रुप देखना है, क्योंकि शीट में कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम पूरा डेटा खोल के नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं ग्रुप में कर देते हैं कि ठीक है चलो ये बंदे का ये है, ये है, तो वो एक एक सेल दिखेगा, बाकी जो अंदर के होंगे वो हम यहाँ से साइड से जो हमारा प्लस का निशान आता है उसको हम दिखा देते हैं, तो वो ग्रुप का निशान हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर जो भी डिटेल आती है वो हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, अब ग्रुप का समझ आ गया। और ग्रुप ग्रुप का याद रखना कि ना, जब ना जैसे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप में बना रहे हैं, तो एक पूरे रो को सिलेक्ट करें, फिर ग्रुप में डालें ए से लेके सी तक, जिससे वो ना पूरी शीट में ले ले। अब इधर भी हो गया ये डेटा और यहाँ पे भी ले लिया इसने, ठीक है, अब ये उतना ही डेटा दिखाया है इसने। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये वाले हमारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हमारे टॉपिक आते हैं डेटा वैलिडेशन वाले, फिर हम ये 3 टॉपिक करेंगे, फुल और स्क्रीन वाले। ठीक है, अच्छा हाँ, ये बता देता हूँ मैं। फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है, जब हमारे ये शीट दिख रही है ना, ये शीट दिख रही है ना, इसे हमें फुल स्क्रीन करना है। तो हमने किया F11, F11 से हमारी ये पूरी स्क्रीन आ गई, दिख रही है? हेलो? ठीक है ना। F11 हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारी पूरी शीट भी आ जाती है, और F11 हम दोबारा करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये बार्स दिख जाएंगे, टूल्स दिख जाएंगे, और हमारा जो भी पहले वाला प्रीवियस जो जैसा था वो वैसा आ जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए हम F11 का यूज करते हैं। ये इसमें भी होता है, एक्सेल में भी, और गूगल शीट में भी सेम ही F11 यूज करते हैं। ठीक है, F11। ठीक है, अब ऑटो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे ऑटो फॉर्मेटिंग मतलब ना, इस इसमें तो नहीं कर पाते हैं, इसमें ना फॉर्मूला चलता नहीं है। ऑल्ट OCA होता है, ठीक है। अब उसका मतलब ये होता है, जैसे तुम्हारा डेटा ना ये ऐसे पड़ा हुआ है,
ये एक्सेल में काम करता है, ये इसमें काम नहीं करता है। मैं बता देता हूँ बस। जैसे ये यहाँ पे हमने डाला, ठीक है, ये ऐसे डेटा हो रखा है अभी। तो हम गूगल शीट में क्या यूज करते हैं, हम लोग सिंगल या सिलेक्ट करके ऐसे करते हैं, पूरा डे मतलब उसको कॉलम को ऐसे करते हैं, जब जाके ये ऐसे होता है सेट, है ना। बट जब हम एक्सेल में यूज करते हैं ना, तो एक्सेल में एक शॉर्टकट की आती है, सिंपल सी, ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ये एक्सेल में यूज होता है ये वाला। हम डेटा को पूरा ऑल्ट ए करेंगे, फिर उसके बाद हमने हमने कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए के बाद हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर होना ऑल्ट ओ सी ए। जब हम ओ सी ए करेंगे तो जो हमारा डेटा ऐसा था ना, हमारा जो डेटा ऐसे था बिल्कुल ही, जो ऑटो फॉर्मेटिंग में नहीं था, वो अपने आप फिर फॉर्मेटिंग में बन जाएगा, ठीक है। ये गूगल शीट में नहीं होता है, गूगल शीट में हमें सिलेक्ट करके और फिर उसके बाद सिंगल सिंगल करना पड़ता है, ठीक है। समझ आया? ओके। अब इंसर्ट के लिए क्या करते हैं हम, इंसर्ट द सेल एंड रो, ठीक है। इसमें ना मतलब गूगल शीट में भी सेम काम ही करता है वैसे तो वो, और एक्सेल में भी सेम ही काम करता है। हमने यहाँ से किया डेटा, हमने किया कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें हमारा कॉलम अपने आप ऊपर ऐड हो गया, ठीक है। जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद इंसर्ट वन रो अबव, मतलब नीचे ऊपर करनी है या नीचे करनी है, बिलो या अबव, ठीक है। ऊपर करना है तो ऊपर वाला क्लिक कर दो, नीचे करना है तो नीचे वाला क्लिक कर दो। सेम ये कॉलम में भी होता है। और अगर तुम्हें शॉर्टकट की से करना है ये, तो हमने सिलेक्ट किया डेटा, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू, हमने क्लिक किया, देन उसके बाद वो अपने आप रो ले लेगा, ठीक है। ये एक्सेल में भी सेम ही फॉर्मेट है, वो सेम ही वो है शॉर्टकट की, और उसमें भी सेम ही शॉर्टकट की है। तो हमारा क्या था, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू आया, प्लस आया, ये हमारा दोनों जगह एक ही जैसे यूज होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल टू, ठीक है। ये हम और ये याद रखना, जब भी ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबाओ तो साथ में दबाना। जैसे कंट्रोल किया, शिफ्ट किया, इक्वल टू साथ में करना, जिससे अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट नहीं किया और इक्वल टू डायरेक्ट कर दिया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो वाली कुछ एरर दिखाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये दोनों भी सेम ही है। अब हमारा रहता है ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब हम आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। बट डेटा वैलिडेशन से पहले एक आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं, ये वाले टॉपिक्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो हम कलरिंग की बात करते हैं, हमारा जो डेटा होता है ना, हम कलर के साथ खेलना चाहते हैं ना, उसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो टाइप की होती है। एक तो अभी बेसिक में हम डायरेक्ट नॉर्मल वाला करेंगे, कि जो शॉर्ट छोटी मोटी फॉर्मेटिंग होती है उसे देखेंगे। फिर जब हम ऑटो फॉर्मेटिंग करेंगे, जब एडवांस में करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारी वो फॉर्मूले के साथ लगी, जैसे इफ की कंडीशन हो गई, इफ के साथ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग साथ में लगाएंगे। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे करना है, पहला हमारा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए फॉर्मेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब ये हमारा क्या शो कर रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। अब इसने क्या किया, अगर हमें सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है या फिर कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पे कलरिंग डाल देते हैं, ठीक है। इज नॉट एम्प्टी, अभी इसमें कुछ हमने कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। अभी हमने नॉर्मली क्या किया है, जो कंडीशनल फॉर्मेट टू हाई है वो
डायरेक्ट लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब अगर ये बॉक्स जो हमारा खाली है इनमें से, जैसे अभी मैं करता हूँ ये वाला एक्स, एट है, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, जो हमारे सेल ब्लैंक है उसको हम अभी कलरिंग करना चाहते हैं। कलरिंग किसके साथ करना चाहते हैं, कोई सा भी कलर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा चार, हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इज एम्प्टी था, तो हमने एम्प्टी वाले को खाली देखा, तो उसमें क्या आया हमारा रेड। खाली एम्प्टी वाले में आया ना, ये हमने जो डेटा सेलेक्ट किया है। हेलो। ठीक है, अब ये हमारी पहली हो गई है, इज एम्प्टी वाला, ठीक है। फिर साथ में ही अगर मुझे चाहिए फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कहते हैं इज नॉट एम्प्टी। अब जो कॉलम एम्प्टी नहीं है, मुझे वो वाले रेड करने या फिर कोई और कलरिंग देनी है साथ के साथ, येलो रेड जो भी तुम देना चाहते हो वो, ठीक है। इज नॉट एम्प्टी, ये हमारा हुआ कलरिंग का, ठीक है, काम। अब इसके साथ होता है फिर नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट कंटेंट। अब हमारा जो भी टेक्स्ट वाला होगा इसमें वो आएगा। और टेक्स्ट में फिर हमारा क्या आता है, वैल्यू ऑफ फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला तो अभी सीख नहीं रहे, ये अभी हम बाद में करेंगे। ये भी सारे फॉर्मूला हैं जो टेक्स्ट वाले होंगे ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट डज नॉट, टेक्स्ट एंड विथ एक्सल, ठीक है। तो ये हम उसके बाद ही करेंगे। अब इसमें आया डेट का, ठीक है। ये कौन से कितने पॉइंट है, ये हम उसके साथ करेंगे फॉर्मूले के साथ, एक दो तीन चार पाँच, पांच पॉइंट होंगे, ये हम फॉर्मूले के साथ करेंगे। फिर इसके बाद और भी चीजें होंगी वो देखेंगे। अब इसमें मैंने डेट डाल दी, डेट डाली आज की, ठीक है। अब मैंने डाली कल की, यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ आज की डेट डाली मैंने, ठीक है। आज की डेट डाली, आज की डेट डाली, यहाँ पे आया मैं, ये मैंने कल की डेट डाल दी, और ये मैंने डाल दी फ्यूचर की, ठीक है। ये मैं भी डालता हूँ 21 कल की डालता हूँ। अब मैंने डेटा यहाँ से लिया, ठीक है। हम फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग पे गए, इसने अपने आप डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई टू रेंज, ठीक है। यहाँ पे अभी इसने जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था ना उतना ले सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे रो को लगाना चाहते हैं, तो हम जो रो के नंबर होंगे ना K3 पूरा कॉलम होगा या फिर कॉलम में देना चाहते हैं कि इस कंडीशन पे ये वाली चीजें होनी चाहिए पूरे कॉलम पे। तो 6 की जगह हम इधर डाल देंगे जितने हमारे कॉलम हो, 99, मतलब 1000 तक तो होते हैं, उससे ज्यादा ही कर सकते हैं। बट जब शीट कम थोड़ा चलाना होता है, डेटा कम होता है, तो हम 99 कर देंगे। फिर अगर जैसे डेटा बढ़ता है तो हम इसको बढ़ा भी देंगे 99 से ऊपर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने अभी इसी पे कर लेते हैं 6 7 6, ठीक है। अब इस पे आए हम लोग, हमने क्या किया, हमने डेट का देखा। डेट इज मतलब जो आज की डेट है, ठीक है, वो उससे मिलती है तो वो कलर हो जाए ग्रीन। ग्रीन नहीं, हाँ ग्रीन ही ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमें सेकंड दूसरे हम दूसरी कंडीशन में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस डेट का मतलब हुआ ये आज की डेट है, ठीक है। और डेट इज बिफोर, बिफोर मतलब जो पुरानी डेट है, मतलब आज से जो पहले की डेट है, उसके लिए हमने रखा कलर रेड, हम रेड कलर रख लेते हैं। ये वैसे सेल्स वाले डेटा में चलता है कि ये वाली कॉल आज की है तो ये ग्रीन होगा, जैसे आज का दिन है, आज जैसे कॉल करनी है तो ग्रीन कर दो। रेड जब जब वो कॉल बीत गई है, उस बंदे ने की है वो नहीं की, वो उसे पता होगा, वो डेटा फिर रॉ डेटा हो गया। फिर उसके बाद अदर कंडीशन लगानी है हमें कि फ्यूचर में जो डेटा है वो हम करते हैं डेट इज आफ्टर। आफ्टर में हमने क्या किया, येलो कलर दे दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा डेटा है वो आएगा, ठीक है। तो तीन हमारी इसमें क्या थी, कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेट वाला समझ आया,
और जो हमारा एम्पिटी था, इज एम्पिटी था, वो भी समझ आया। ये कलरिंग समझ आई अभी जितनी हुई है? ओके। अब हम लोग देखते हैं नंबर से। जैसे नंबर ले लिए मैंने 50, ठीक है, 20, ठीक है, 40, 100, फिर 550 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाएंगे इस वाले डेटा पे। इस पे कंडीशन क्या चीज की लगेगी? हमने लिया एम, इससे M7। अब हमें चाहिए क्या? हमने एम्पिटी का इसका लगा लिया, इज एम्पिटी, इज नॉट एम्पिटी, डेट इज डेट बिफोर, डेट आफ्टर। अब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। फिर हमने किया लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया इज इक्वल टू, इज नंबर इक्वल टू, इज बिटवीन टू, इज नॉट बिटवीन टू, ठीक है। ये हमारी सारी कंडीशन है। ग्रेटर देन पे हम क्या करेंगे, इधर हमने वैल्यू दी, वैल्यू और फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हम वैल्यू से यूज करते हैं। ग्रेटर देन, अगर मैंने कहा कि ये 50 से ऊपर हो, ठीक है, तो हमारी ये हो जाए ब्लू, ब्लू कलर हो जाए, ठीक है। ये पहली कंडीशन लगा ली हमने। सेकंड कंडीशन हमें चाहिए कि ये ग्रेटर देन था, ठीक है। अब मुझे करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये करना है मुझे क्या, कितना, 50। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, 50 कर दिया। 50 को मैंने कलर दे दिया ये वाला, पर्पल। ऐसे ही फिर मैंने लिया इक्वल टू, लेस देन में हम क्या करेंगे, 50 से नीचे वाले जितने होंगे उन्हें हम लेस देन में डाल देंगे। लेस देन हम रखते हैं ये वाला कलर, रेड। अभी हमारा क्या था, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और फिर लेस देन। ये हमारे आ गई ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और कंडीशन ले सकते हैं, लाइक लेस देन और इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, और इज बिटवीन, इज नॉट बिटवीन। ये वाले मैं समझा, ये भी समझा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। अगर मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 14, 50, 70, 90, 80। वैसे ना हम ज्यादातर यूज करते हैं ये वाली कंडीशन, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास क्या आता है, 50 मतलब इक्वल टू हो, ग्रेटर देन और लेस देन हो। ज्यादातर यही कंडीशंस आती हैं जो हम लोग लगाते हैं। बाकी कंडीशन में हम यूज करते हैं, वो मैं वो भी बता देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन। अब लेस देन इक्वल टू, अब इसने बोला लेस देन इक्वल टू, तो मैं एक काम करता हूँ, 40 या 50 को दे देता हूँ, ठीक है। 50 से जो कम होगा, 14। ये कंडीशन ना इसके साथ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले के साथ करेंगे। ये अभी ना इस पे नंबर्स पे नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले पे करेंगे। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना, उसके लिए करना पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि ज्यादातर है ना यूज क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। और ये हम लोग ज्यादा तीन ही कंडीशन तो यूज करते हैं। अगर कहीं पे भी यूज करेंगे हम तीन ही करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, क्योंकि ना ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये हम ना फॉर्मूले के साथ कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल सिंगल उसमें नहीं लगती है कॉलम में।
ये हो गई हमारी कलर कोडिंग। ठीक है, कलर कोडिंग समझ आई। कलर कोडिंग में कितने पार्ट होते हैं? और ये याद रखना कि इसमें तो गूगल शीट में हम इस फॉर्मेटिंग में आए, फिर देन हमने यहाँ से उठाया, कंडीशनल फॉर्मेट आ गई डायरेक्ट। बट इसमें नहीं होता है। इसमें जब हम एक्सेल में करते हैं ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, कंट्रोल F1। ठीक है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एफ F1। F1 हम जब क्लिक करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास नंबर्स की फॉर्मेटिंग आती है, कलर कोडिंग की फॉर्मेटिंग आती है। और जैसे हमें अभी वो किया है ना, ये इसके डेट्स के और ग्रेटर देन लेस देन, तो जितने भी वो पार्ट के हैं फिर वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, और इसमें तो हम डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, देन हमने वो यूज कर लिया। ठीक है, अब हमारा आता है, इसमें हमने क्या क्या किया था, फर्स्ट सेकंड, ये सेम ही है। ये वाले पार्ट ना, जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करते हैं ना, तब ये वाले पार्ट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है डेटा वैलिडेशन का काम। अब डेटा वैलिडेशन का काम क्या होता है? डेटा वैलिडेशन का काम हम ज्यादातर क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का काम हम यहाँ पे हम जो हमारे स्टेटस आता है ना, एफएमएस में जो हमारे स्टेटस चलते हैं, यस, नो, डन, कंप्लीट, कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, जो वैलिडेशन का काम होता है, अगर इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, इंडिया, XYZ, जो भी हमें लिखना हो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाता है, एक टैब सा, जिसमें एक सेल में हम लोग क्लिक करते हैं और सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। कंडीशन वैलिडेशन में हम यही काम करते हैं ना। तो हम वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं, हम डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद हमने डेटा वैलिडेशन ओपन किया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सेम डेटा में जाते हैं, वहां पे भी एक्सेल में भी। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन पे हम लोग खोल के मतलब डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन पे जाके वहां पे वैलिडेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, वैलिडेशन का ऑप्शन आया, डेटा वैलिडेशन रूल्स नहीं लिखा होता वहां पे, वहां पर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आता है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये हमारा आया ऑप्शन आ गया ऐसा। अब मैं इधर देना चाहता हूँ यस, नो। फर्स्ट ऑप्शन हमने दिया यस, दूसरा दिया नो। ठीक है, ये अभी नया वर्जन आया है इसका गूगल शीट का, जो हमारा ये वाला चल रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यस को हमने क्या किया, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग की भी हेल्प हो गई अब तो, पहले नहीं होती थी। पहले खाली हम लोग इसमें यस नो या फिर जो भी आइटम डालना चाहते थे वो डाल सकते थे, बाकी और कुछ नहीं था इसमें। पर अब क्या कर दिया गूगल शीट ने, अपडेट करने के बाद यस नो कर दिया है, मतलब ये वाली चीज भी दे दिया है और साथ में कलरिंग का भी दे दिया है। अब मुझे यस के साथ जो कलर लगाना है वो मैंने इधर से उठाया, जब वो यस करेगा तो ये आएगा, और अगर नो करेगा तो फिर डार्क कर देते हैं। फिर इसको हमने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये जो हमारा ड्रॉप डाउन खुला है, इसे कहते हैं हम वैलिडेशन। ठीक है, जो हम स्टेटस में डालते हैं हमेशा, यस नो या फिर कुछ भी डालना चाहते हैं, आ गया ना ये। अब इसको अप्लाई करना है मुझे सारी शीट पे, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। अब वो यस करेगा बंदा, फिर नो कर देगा किसी पे, फिर किसी पे यस करेगा, फिर यस कर देगा, फिर नो कर देगा। जो हम स्टेटस में काम नहीं करते हैं यस नो का, जब हमारा काम डन हो जाए तो हम डन काम कर देते हैं। ठीक है, एक ये फर्स्ट हमारा ये ऐसे लगता है सिंपली, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी लगा सकते हैं इसे। मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है यस, नो। ठीक है, फिर मैं इधर लिखूंगा कुछ और, लिख दो, कंप्लीट,
नो, डन। ठीक है, अब मैंने इधर लिया। ठीक है, मैंने डेटा वैलिडेशन ओपन किया, डेटा पे गए, वैलिडेशन पे गए। ठीक है, अब इधर वो बोल रहा है डेटा रूल्स बनाओ। पहले रूल्स में क्या बनाना है? अब मैंने कहा कि मुझे ना ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन के साथ नहीं करना है अपना जो भी करना है, मुझे करना है डेटा के साथ। ठीक है, मैंने इधर क्या किया, डेटा लिया। ठीक है, ऐड रेंज, ऐड रेंज में मैंने क्या किया, ये वाला डेटा उठाया। ठीक है, इसको मैंने उठाया, ओके किया, और ये वाला मेरा ऑप्शन अपने आप फिर ये क्लिक हो गए, लग गए सारे। यहाँ पे ये फिर वो डेटा के साथ आ गया। 1 2 3, क्या हो? ओ भाई, नहीं, अपडेट हो गया है। पूरी तो पूरा ही लेगा। इसमें ये चेंजेस करे हैं इसमें कुछ। ड्रॉप डाउन की जगह हम क्या करते हैं, ड्रॉप फ्रॉम अ डेटा रेंज। ठीक है, अब मैंने यहाँ से उठाया डेटा। ठीक है, इस डेटा को यहाँ से उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये उठाया, मैंने सिलेक्ट किया, मैं और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ 9 तक। ठीक है, और फिर ये आया, फिर अब मेरे पास ये ना ऑप्शन यहाँ पे खुद भी ओपन हो गए, ये खुद भी बन गए हैं। मैं इधर कलर देना हो तो दे सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। हाँ, अब वो इधर ऑप्शन आ गया, हमने ये डेटा की हेल्प से लिया है कि मुझे ना बार बार ना वैलिडेशन पे जाके बार बार वैलिडेशन ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने कि यहाँ पे रेंज ले लिया, यस नो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने किया डन, यस नो, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड मैंने किया, इसको मैंने देखा यस नो है इसमें, इसमें कंप्लीटेड भी ऐड हो जाएगा साथ के साथ। ऐसे ही मैं जितना रेंज दे रखा है मैंने, उसमें अगर मैं डाल देता हूँ स्टेटस, तो ये वाला जो वैलिडेशन होगा, ये हमारे जो रेंज मैंने पुट अप किया ना, मैंने कोई सेल ले लिया, कॉलम ले लिया, उसमें मैं ऐड करते जाऊंगा, और ये ड्रॉप डाउन में साथ के साथ ऐड भी होता जाएगा, यस नो, डन, कंप्लीट, स्टेटस। और फिर मैं यहाँ से अगर ये हटा दूंगा, जैसे मैंने ये तीनों हटा दिए। ठीक है, तो हटाने के बाद ये हो गया, तो ये खाली मेरे पास क्या रहेगा, यस और नो। ठीक है, तो हमारा डेटा वैलिडेशन का काम ये होता है। समझ आया ये वाला पॉइंट, या लेंथी लग रहा है ये थोड़ा? हम्म। हेलो, हेलो, समझ आ गया ना ये वाला, ये डेटा वैलिडेशन का, इसका काम वैसे बहुत जगह आता है। दिल्ली डेटा वैलिडेशन हर जगह ही मांगते हैं डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन में एक एडवांस चीजें ये हैं, जैसे हमने लगाया शो हेल्प टेक्स्ट फॉर द सिलेक्ट सेल। ठीक है, जो भी हमारा सेल होगा हम उसमें वार्निंग डाल सकते हैं, इफ डेटा इज इनवैलिड। जैसे हमने नो यस डालते हैं, नो यस की जगह कोई बंदा कुछ और डालता है ना, तो उस सेल पे ना हम ये लगा सकते हैं, शो ऑफ वार्निंग। ठीक है, या फिर रिजेक्ट द इनपुट, मतलब फिर वो उस इनपुट को नहीं रहेगा, जो अभी रेड रेड आ जाता है ना, कि जैसे यस ना हो, उसी जगह हम कुछ भी डाल देते तो फिर रेड रेड आ जाता है कॉलम पे, तो फिर वो एरर दिखाता है शीट में, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम खुद भी डिस्प्ले करवा सकते हैं क्या चीजें हैं, ये एरर है, प्लेन टेक्स्ट है, क्या है। ठीक है, और इधर हम वार्निंग भी शो करवा सकते हैं, शो हेल्प टेक्स्ट। अब इसमें क्या है, इसमें हम साथ के साथ ना दो चीज, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे डेट की डेटा वैलिडेशन लगा देंगे हम लोग। ठीक है, टेक्स्ट, ईमेल, या फिर हमें कोई भी कंटेंट चाहिए होगा ना, टेक्स्ट, ठीक है, इन सब का हम लोग लगा सकते हैं। पर ये फॉर्मूला के साथ लगता है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ ठीक है, ऐड आया है, इसके पहले बेसिक फॉर्मूले अगर आ जाएंगे फिर उसके बाद ये बताएंगे, पहले इसमें डिटेल पता होगी। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन भी हमारा खत्म हुआ, तो ये आज के टॉपिक पूरे वैसे खत्म हो गए हैं, जो भी हमारे डेटा वैलिडेशन के थे।
अच्छा रुक गया, अभी एक एक और पॉइंट रह गया है। क्या है वो? ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? हेलो। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैं बताता हूँ। जैसे हमारा डेटा है ऐसे, ये अभी हमारा कॉलम में डेटा है, ठीक है। ये वाला डेटा हमारा कॉलम में है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। मुझे ना ये रो में लाना है। ये मतलब ना सारा डेटा ऐसे लेके आना है। ये ऐसे मतलब अभी तो ऐसे में था ना ये डेटा। मुझे ना ऐसे में लाना है ये डेटा रो में। तो मैंने क्या किया, इसमें जो इसमें होता है वो हमारा डायरेक्ट जाता है पेज स्पेशल में। पेज स्पेशल में जाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ये डेटा हमारा ये रो में चला गया। ठीक है। हेलो। हेलो। समझ आ गया? ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी दोबारा से किया, फिर मैंने क्या किया, मेरे को ना अब ये ऐसे नहीं चाहिए, अब मुझे ये कॉलम में चाहिए। मैंने दोबारा लिया, पेस्ट में गया, पेस्ट में मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट। तो फिर हमारा डेटा ऐसे आ गया। ठीक है, कॉलम में आ गया ये। तो ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा है कि जब हमारा डेटा रो में होगा तो हम उसे कॉपी करके और राइट क्लिक करके ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और वहां से हम पेस्ट कर देंगे, तो वो हमारा डेटा कॉलम से सेल में चला जाएगा, सेल वाला कॉलम में डेटा आ जाएगा। ठीक है। अगर वो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल में डेटा आ जाएगा। ठीक है। समझ आ गया ये ट्रांसपोर्ट का? हाँ, अब ट्रांसपोज का हमने गूगल शीट में तो पता चल गया कैसे होता है। बट हमें करना है, अगर ये एक्सेल में करना, तो एक्सेल के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई प्लस एस प्लस वी नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमें वैल्यू पेस्ट नहीं करते हैं, ये टी होगा। कंट्रोल प्लस ई प्लस एस प्लस टी। टी का मतलब उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये एक्सेल की शॉर्टकट की होती है। तो आज की हमारी क्लास होती है खत्म। टॉपिक्स हमारे सारे डन हो गए हैं। और अगर डाउट सेशन होता तो फिर हम वो कल क्लियर करते हैं। ठीक है। ओके।